नमस्कार मित्रों, मैं अजय कुमार त्यागी बात पति की मंच से। आज जिस विषय पर बात करने की इच्छा है वो है रशिया और यूक्रेन युद्ध। मेरे प्यारे दोस्तों, 22 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया था। उसके मद्देनज़र सभी रक्षा विशेषज्ञों और न्यूज़ एंकर्स या बड़े जो एनालिस्ट हैं और डिप्लोमेट्स हैं, सभी की ये राय थी कि युद्ध 3-4 दिन, 5 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने का होगा और यूक्रेन घुटने टेक चुका होगा और रशिया का प्रभुत्व या रशिया विजेता होकर उभरेगा। मगर हुआ क्या? 3.5 साल में यूएसए में गवर्नमेंट भी चेंज हो चुकी है। बाइडेन साहब की जगह डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन चुके हैं, जिनका इलेक्शन में ये वायदा था कि वो रूसिया और यूक्रेन युद्ध को 24 घंटे के अंदर भी बंद कराने का वादा रखते हैं। मगर जनवरी से अब तक 5 महीने हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप वार्ता पर वार्ता किए जा रहे हैं, यूएस पूरा एफर्ट लगा रहा है, मगर शांति नहीं, युद्ध और भड़क रहा है। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन ने अपने ड्रोन का प्रोडक्शन लाखों करने का, मीन्स आप सोच सकते हैं कि 45 लाख 40 लाख साल की ड्रोन प्रोडक्शन करने का लक्ष्य रखा है। वो स्वार्म ड्रोन्स के सहारे रशिया को नाकू चने चबाने की सोच रखता है। रशिया का नुकसान भी यूक्रेन से कहीं अधिक हो चुका है। उसकी 30% फ्लीट और एयरफोर्स को नुकसान हो चुका है। कई लाख सैनिक मर चुके हैं। रिफाइनरीज को बहुत नुकसान हुआ है। डिफेंस इंडस्ट्रीज को बहुत नुकसान हुआ है। यूक्रेन को भी नुकसान कम नहीं, मगर रूस को इस बात की ज़रा भी आशंका नहीं थी कि ये युद्ध उसको इतना महंगा पड़ सकता है। अब सवाल ये है, ट्रंप साहब से गलती कहाँ हुई? मैंने पहले दिन ही सोचा था, जब ट्रंप साहब ने ये बोला था कि मैं यूरोपियन यूनियन के बिना, नाटो के अन्य सदस्यों के बिना ही इस युद्ध को बंद करा सकता हूँ, ये बहुत भारी भूल थी। यूएस को सोचना था, नाटो का मेंबर, वो फाउंडिंग मेंबर रहा है और एक लीडरशिप की भूमिका उसने अदा की है, और उसके बाद उन देशों का एकदम वर्चस्व खत्म कर देना या उनको इंसल्ट फील कराना यूएस को महंगा पड़ गया। यूएस को चाहिए था एज ए नाटो लीडर उसको इस नेगोशिएशंस को आगे बढ़ाना था, ताकि रशिया पर यह दबाव रहता कि वो नाटो के लीडर से बात कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली इत्यादि जो यूरोपियन यूनियन के मुख्य सदस्य हैं, मुख्य देश हैं, बड़े देश हैं, लीडर्स हैं, उनको अपनी अहमियत भी मालूम रहती और वो इस तरह, जो कि यूएस से अलग होकर भी वो मन बना चुके हैं कि यूक्रेन की सहायता करेंगे और रूस को किसी हालत में भी यूक्रेन से आगे नहीं बढ़ने देंगे, और जितना नुकसान हो सकता है रूस को उतना नुकसान वो करेंगे। बहाना क्या है कि रूस आने वाले वक्त में अगर यूक्रेन में जीत जाता है तो वो पूरे यूरोप को या यूरोप के अन्य देशों पर अपना कब्जा कर सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये भूल यूएस को नहीं करनी चाहिए थी। इसका खामियाजा रशिया यूक्रेन के अलावा अगर ये युद्ध बढ़ता गया, और जैसा मुझको अब लग रहा है कि कन्वेंशनल वार से, कन्वेंशनल पैटर्न वारफेयर से रशिया इस युद्ध को नहीं जीत पाएगा।